लेकिन जितना कट्टर जिस प्रकार का अन्याय अत्याचार इस देश के बहुसंख्यक लोगों के साथ में पेशवाओं ने किया, उससे बड़ा अत्याचार ना मुगलों ने किया और ना ही अंग्रेजों ने किया। सबसे बड़ा अत्याचार अगर किसी ने किया तो पेशवाओं ने किया, ब्राह्मणों ने किया इस देश में। जो लोग ज्योतिबा फूले को दिल से नहीं पसंद करते, जो लोग छत्रपति साहू महाराज को नहीं पसंद करते, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पसंद करते, जो लोग तथागत बुद्ध सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पसंद करते, वो लोग मजबूरी में आज उनकी मूर्तियों पर माला डालने का काम कर रहे हैं, उनके फोटो लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि चूंकि इनके समाज का वोट लेना है तो इनकी मूर्तियों पर तो माला डाला जाए, लेकिन इनके विचार लोगों तक नहीं पहुंचने चाहिए। क्योंकि अगर विचार लोगों तक पहुंच गए तो जो सही बात है वो सच्चाई लोगों को पता चल जाएगी, और सच्चाई पता चल जाएगी तो महापुरुषों का नाम लेकर इनको गुमराह करना संभव नहीं हो। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सर हमारे साथ उपस्थित हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक फिल्म जो है एक मूवी जो है ज्योतिबा राव फुले के ऊपर बनी हुई थी और रिलीज होने वाली थी, उस पर बैन लगा दिया गया। बताया गया उसमें कुछ आपत्तिजनक जो टिप्पणियां थी उस पर की गई, जैसे कि कुछ पेशवाओं के खिलाफ में दिखाया गया था और तमाम ऐसी जो इतिहास काल में जो घटना सूत्रों पर घटी थी उसको लेकर उसमें कुछ फिल्म में दर्शाया गया था। उस फिल्म को बैन कर दिया गया। किस तरह देखते हैं सर, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ज्योतिबा राव फुले के जन्म जयंती पे जाके भाषणबाजी करते हैं और सेंसर बोर्ड द्वारा इसको बैन कर दिया है। किस क्या कहेंगे सर इसको लेकर आप? तो देखिए, फिल्म तो हमने नहीं देखा है कि उसमें क्या दिखाया गया है, लेकिन पेशवाओं ने जिस प्रकार का काम उस समय किया था वहां के लोगों के साथ, ज्योतिबा फूले के सामने वो सारी घटनाएं हुई थी। और अछूतों के गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधने की जो बात है, वो बात पेशवाओं ने ही लागू किया। और ज्योतिबा फूले जब अपने ब्राह्मण मित्र के यहाँ गए थे तो ब्राह्मणों ने उनको धक्के मारकर बारात से बाहर करने का काम किया। तो पेशवाओं ने बहुत ज्यादा आतंक और बहुत ज्यादा घृणित काम इस देश के जो मूल्यवासी समाज के बहुजन समाज के लोग थे उनके साथ में किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। लेकिन अब वो बातें, जो बातें उस समय पेशवाओं ने की, वो बातें लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये लोग सोचते हैं कि वो बातें लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। एक तरफ तो ये लोग चाहते हैं कि औरंगजेब किस प्रकार से क्रूर था इसका प्रचार करवाया जाए पूरे देश भर में। दूसरे मुगल शासक जो थे वो किस प्रकार से थे, उनका प्रचार किया जाए, पूरे देश भर में लोगों को बताया जाए। क्योंकि उससे इनको हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का मौका मिलता है, तो ये अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। और इसके लिए ये चाहते हैं कि मुगलों के बारे में और मुगलों को की कट्टरता को ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए और कोशिश की है। लेकिन जितना कट्टर जिस प्रकार का अन्याय अत्याचार इस देश के बहुसंख्यक लोगों के साथ में पेशवाओं ने किया, उससे बड़ा अत्याचार ना मुगलों ने किया और ना ही अंग्रेजों ने किया। सबसे बड़ा अत्याचार अगर किसी ने किया तो पेशवाओं ने किया, ब्राह्मणों ने किया इस देश में। तो लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो बात हमेशा दबा के रखना चाहिए। ये इस देश में बहुत बड़ी साजिश ब्राह्मणों के द्वारा हो रही है, और खास तौर से जब आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों की सरकार है तो ये साजिश बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है कि जो वास्तविक इतिहास है और किस प्रकार से इस देश के जो असल बासिंदे थे और इस देश के मूल निवासी थे, बहुसंख्यक थे, उनको किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था बनाकर, जाति व्यवस्था बनाकर, छुआछूत बना करके और किस प्रकार से उनको सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया, कितना प्रताड़ित किया गया। तो वो चीजें लोगों के सामने ना आए, इसको ध्यान में रख करके इसको रोकने की कोशिश की जा रही। तो इस जी देश के अंदर अभी बहुजन आइडियोलॉजी जो है वो लगातार बढ़ रही है, और पूरे देश भर में लोग इन चीजों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसे मौके पर कोई मूवी आ रही है और अगर उसमें सही चीजें दिखाई गई हैं
तो वो चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। मगर जिन लोगों को जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है अगर ये चीजें आएंगी फिर तो वास्तविक इतिहास आ जाएगा। क्योंकि अभी मुगल तो राज नहीं कर रहे हैं ना देश पर, मुगलों की सत्ता तो नहीं है ना, मुगलों का सिस्टम में दबदबा तो नहीं है ना, मुगल तो है नहीं इस देश में, अभी तो मुसलमान है इस देश में जो कि यहीं के लोगों से कन्वर्ट हुए हैं, वो मुसलमान है। मुगल तो बाई रेस बाहर से आए थे, लेकिन जो मुसलमान है भारत में वो तो यहीं के रहने वाले लोग हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसा शो करते हैं कि जैसे मुगल और मुसलमान को एक ही माने लोग, इस प्रकार की बयानबाजी और इस प्रकार का शो करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी जिनको इन लोगों ने हजारों साल से गुलाम बनाया, दबाने की कोशिश किया और तमाम प्रकार के अन्याय अत्याचार किए, उन लोगों को गुमराह करके हिंदू के नाम पर इकट्ठा करके वोट लेने की रणनीति में ये फिट बैठता है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि जो बात उस समय पेशवाओं ने की, आज भी तो उसके भुक्तभोगी लोग हैं। आज भी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो जाते हैं, लेकिन निकलने के बाद उनको उनका घर गंगा जल से पवित्र किया जाता है। आज भी रामनाथ कोविंद जैसे लोग देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो आज भी तो हम उस लोगों उन चीजों को जो ब्राह्मणों और पेशवाओं ने उस दौर में अन्याय अत्याचार किया, वो चीजें आज जब भारतीय संविधान लागू है और इन सब चीजों पर संविधान ने पाबंदी लगा दिया है, मगर इसके बावजूद भी ये चीजें, और आज भी देश की सत्ता और व्यवस्था पर 3.5% ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। तो ये चर्चा जो आज की ये समस्या है, इस समस्या पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस समस्या पर चर्चा ना हो इसलिए इसको बार बार दबाने की कोशिश की जाए। जी, आपने आपने अभी जो बातें बोली सर, लेकिन अभी भी बहुत सारी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं जो अभी भी उसी धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं। उनको उनको लेकर क्या संदेश देंगे सर? उन लोगों के लिए क्या संदेश भेजना चाहते हैं? देश में बहुत बड़े पैमाने पर अज्ञानता है और जो सिलेबस को निर्धारित करने वाले लोग हैं वो सही प्रकार से सिलेबस में जो सही इतिहास है, वास्तविक इतिहास है, उसको रखने का काम नहीं करते हैं। ये तो जो लोगों को इतिहास की जानकारी हुई, ये सोशल आंदोलनों की वजह से हुई है। जो तमाम सामाजिक आंदोलन देश में चल रहे हैं, उन्होंने जानकारी दिया ज्योतिबा फूले के बारे में, छत्रपति साहू महाराज के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में। अब इस देश का गौरवशाली इतिहास अगर स्वर्णिम काल बाबा साहब ने लिखा कि इस देश का अगर स्वर्णिम काल था तो वो मौर्य काल था, लेकिन भारत में उसके बारे में कोई ज्यादा खास चर्चा नहीं की जाती। तो सवाल ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, सवाल ये है कि लोगों को पता होने नहीं दिया जाता। पता कैसे चलेगा आप बताइए? पता चलने का एक तरीका है कि सिलेबस में सही बात को पढ़ाया जाए। दूसरा तरीका है कि टीवी और अखबार में इसकी चर्चा हो, इसके संपादकीय लिखे जाएं, इस पर डिबेट कराए जाए। तो ये तरीके तो यूज नहीं किए जा रहे, क्योंकि इन सब जगह सिलेबस बनाने वाले वही लोग, इतिहास लिखने वाले वही लोग, और टीवी अखबार के मालिक वही लोग, संपादक वही लोग। तो ये हमारे मुद्दों की चर्चा तो होने नहीं देते। ये तो देश में जो कुछ संगठन चल रहे हैं जो कि लगातार फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके द्वारा जो इस देश के महापुरुष हैं, वास्तव में जिन लोगों का योगदान इस देश को बनाने में रहा, उनके बारे में वो लोग बताते हैं, वो लोग चर्चा करते हैं, इसलिए ये जागृति बड़े पैमाने पर बढ़ी है। तो इसका श्रेय सामाजिक आंदोलनों को है, खासतौर से वामसेफ जैसे संगठन को है कि जो लगातार इस देश में कभी किसी प्रकार का राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन किए बगैर और उसकी परवाह किए बगैर लगातार जो इस देश की मूल विचारधारा है और इस देश के का जो मूल इतिहास है और जो हमारा गौरवशाली इतिहास है और जो हमारे पूर्वजों के साथ जो चीजें हुई और हमारे जो महान पुरखों ने इन सब असमानताओं के विरोध में, अत्याचारों के विरोध में संघर्ष किया, उनके बारे में लगातार बात करते हैं, लगातार जागृति करते हैं, लगातार कैडर कैंप चलाते हैं। तो उसका नतीजा है कि आज एक समाज में एक बड़ा तबका हुआ है जो इन बातों को समझने लगा है, और जब इन बातों को समाज में एक बड़ा तबका समझने लगा तो अब चुनाव में वोट की राजनीति है।
तो जो लोग ज्योतिबा फूले को दिल से नहीं पसंद करते, जो लोग छत्रपति साहू महाराज को नहीं पसंद करते, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पसंद करते, जो लोग तथागत बुद्ध सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पसंद करते, वो लोग मजबूरी में आज उनकी मूर्तियों पर माला डालने का काम कर रहे हैं, उनके फोटो लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि चूंकि इनके समाज का वोट लेना है तो इनकी मूर्तियों पर तो माला डाला जाए, लेकिन इनके विचार लोगों तक नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि अगर विचार लोगों तक पहुंच गए तो जो सही बात है वो सच्चाई लोगों को पता चल जाएगी, और सच्चाई पता चल जाएगी तो महापुरुषों का नाम लेकर इनको गुमराह करना संभव नहीं होगा। तो इसलिए ये साजिश हो रही है कि ये चीजें सामने ना आए। जो फिल्म रोकने का भी मकसद है यही है। हम ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माला तो डाल देंगे, उससे लोगों को नहीं पता चलेगा ज्योतिबा फूले का वास्तविक इतिहास। बस ज्योतिबा फूले के मानने वाले लोगों को ये लगेगा कि नहीं, ज्योतिबा फूले हमारे महापुरुष थे, और आरएसएस बीजेपी के लोग भी ज्योतिबा फूले की जयंती मना रहे हैं, ये भी अच्छे लोग हैं। लेकिन जब ज्योतिबा फूले के वास्तविक विचार सामने आ जाएंगे और ज्योतिबा फूले के समय जो घटनाएं हुई और वो घटनाएं कौन लोग कर रहे थे ये सामने आ जाएगा, और उस विचारधारा के आधार पर आज कौन लोग काम कर रहे हैं ये लोगों के सामने आ जाएगा, तो निश्चित रूप से लोगों को सही और गलत की परख हो जाएगी, अपने पराये की परख हो जाएगी, तो लोग इसके हिसाब से फैसला करेंगे। तो इससे इन लोगों को डर लगता है, क्योंकि रास्ते पर तो ये उसी चल रहे हैं ना, जो मनु का रास्ता था, जो पेशवाओं का रास्ता था, तो चल तो ये उसी रास्ते पर है। दिखावा करने के लिए ज्योतिबा फूले को माला डाल रहे हैं, साहू महाराज को माला डाल रहे हैं, या बाबा साहब की प्रतिमा पर माला डाल रहे हैं, या संविधान की बात कर रहे हैं, तो दिखावे के लिए कर रहे हैं। लेकिन मूल विचारधारा तो वही है जो पेशवाओं की थी, और उसके आधार पर वही ये काम कर रहे हैं। और इसलिए तमाम प्रकार के अधिकारों से उस समय लोगों को पढ़ने से रोका गया था। आज ये पढ़ने से रोकने के लिए तमाम प्रकार की साजिशें कर रहे हैं। तो उस समय जो परिस्थितियां थी, धन रखने से रोका गया था, आज सारी सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही। तो सारी चीजें एक तरीके से वो उसी विचारधारा से ये लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि सही बात सामने ना आए। तो साथियों, हमारे साथ चौधरी विकास पटेल साहब थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जो लोग हमारे महापुरुषों पे, बहुजन महापुरुषों पर माला डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके विचारों पे यही लोग हैं जो ताला लगाने का काम कर रहे हैं। सिलेबस से हमारे महापुरुषों की जो बातें हैं उनको गायब कर रही हैं। तमाम बातों पर अपनी बात करके साथियों, जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद सर आपका।